Hey guys, so from today onwards, we are going to crack and rock the mathematics for CBSE class 10th through my channel. So, for today's topic is trigonometric angles, and it is presented by me. I am your educator, Harshit Sikka. Now, what is the trigonometric angles? Trigonometric angles means the angles with trigonometric functions like sine with angle, sine 30, sine 45. So there is some values and constant values for a given sine with an angle like sine 45. The value of sine 45 is 1 by root 2. अभी हम आपको बताएंगे आगे. ठीक है. सो इस तरीके से ये होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स. अब आगे हम पढ़ते हैं अगले जो है आपकी इसमें आपको दिखा रखी है टेबल. इन दिस स्लाइड यू कैन सी अ टेबल विच इज गिवन इन एनी मैथमेटिकल बुक यू कैन विच कंसिडर लाइक एनी बुक R.S. अग्रवाल, R.D. शर्मा, एवरग्रीन एंड इन NCERT. हर जगह ये टेबल आपकी दी हुई है और ये मस्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का टॉपिक समझने के लिए. तो लाइक अब हम नाउ वी वुड रिकॉल एंड रिवाइज हियर द वैल्यूज. साइन 0 is 0, sine 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 by root 2 as I have told you earlier, sine 60 is root 3 by 2 and sine 90 is 1. Cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0. Now tan theta is also very easy. If you could remember for the values, then easy, but it is not difficult because we all know that we have learned from the topic ratios that tan theta is equal to sin theta by cos theta. I am not writing here वरना फिर आपको नहीं दिखेंगे वैल्यूज. तो यहाँ पर भी सेम है. अगर आपको निकालना हो tan 0 तो आप क्या करेंगे sin 0 बाय cos 0. इसका मतलब sin 0 की वैल्यू है 0 और cos 0 की वैल्यू है 1, तो 0 बाय 1 कर देंगे और आपको दिख रहा है कि tan 0 0 ही है, जो कि होता है 0 बाय 1 इज 0. tan 30 1 बाय रूट 3. आप कर देख लीजिए सबको, आपको सेम मिलेगा. तो tan 45 इज 1 एंड tan 60 इज रूट 3. आगे है tan 90. अब tan 90 क्या है, यहाँ पर लिखा नॉट डिफाइन, लेकिन समझिए क्या होता है sin 90 बाय cos 90. sin 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0, तो 1 बाय 0. और किसी भी चीज़ को हम जब डिवाइड करते हैं 0 से तो वो आंसर आता है नॉट डिफाइन. ठीक है. तो इसका मतलब है कि उसकी ऐसी वैल्यू है, वो इतना बड़ा डिजिट है जो कि हम लोग लिख नहीं सकते. तो इसीलिए उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का साइन ये होता है. ओके. तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू का अपोजिट करेंगे, मतलब उसका इन्वर्स करेंगे, लाइक साइन 0 की वैल्यू है 0 डिग्री, अगर हम इन्वर्स कर देंगे उसका 1 बाई 0 लिखेंगे, 0 को अपॉन में ले जाएंगे, तो वो बन जाएगी वैल्यू ऑफ कोसेक 0. तो हम लोग साइन कोस एंड टैन की वैल्यूज याद रखकर कोसेक सेक एंड कोट की निकाल सकते हैं. कोस का उल्टा करेंगे मिल जाएगी सेक, और टैन का उल्टा करेंगे मिल जाएगी कोट. So please come and let's start our question answers. So the first question says that you have to prove cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30 is equal to root 3 by 2. This is a very easy and simple sort of question जहाँ पर आपको एंगल्स के साथ दिए हुए हैं फंक्शंस और आपको प्रूव करना है. ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको इवेल्युएट करना है या फिर निकालनी है वैल्यू. ओके. तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब इन दिस वे दैट हमको सब जो ये लिखे हुए हैं सबकी वैल्यूज़ डालनी है और वैल्यूज़ याद रखनी है. अदरवाइज आप चार्ट रख सकते हैं अपने साथ सॉल्व करते हो, लेकिन एग्जाम में तो आपको याद करनी पड़ेगी. कोस 30 की वैल्यू है रूट 3 बाई 2, हमने अभी देखी थी, और याद कर लीजिए कोस 30 इज रूट 3 बाई 2. सॉरी 1 मिनट, आई हैव टू रब दिस बेटर. ओहो सॉरी. तो यस फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं. तो आपको दिया हुआ है वैल्यू, मतलब आपको लिखनी है वैल्यू कोस 30 की, जो कि होती है रूट 3 बाई 2, प्लस करेंगे साइन 60 विच इज़ ऑल्सो रूट 3 बाई 2. चलिए अब अपोन में ले आते हैं 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बाई 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2. अभी हमने देखा था. इसको इधर सॉल्व कर देते हैं. रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, इसका मतलब 2 इंटू इसका
2 टाइम्स हो गया, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को उसी पे ऐड कर देते हैं उसका बन जाता है डबल, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सिंपली 2√3/2। अब अपोन में हम लोग क्या करते हैं, 1 को अलग रखेंगे और 1/2 + 1/2 को एक साथ ऐड कर देंगे और ये होगा 1, क्योंकि आधा 1/2 इज हाफ एंड 1/2 इज हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, सो 1 + 1। अब नीचे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा चलकर, तो हमें मिला था 2√3/2 इंटू 1/1 + 1, और 1/1 + 1 होता है 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे और हम लिख देंगे दैट हैंस प्रूव्ड दैट cos 30 + sin 30/1/cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू √3/2, जो कि हमने अभी आंसर निकाल दिया है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप दैट आप सबको समझ आया होगा, दैट यू ऑल हैव गॉट द क्वेश्चन, इट्स इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आप लोग होप कर सकते हो, 1 मार्कर और 2 मार्कर भी। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है एंगल की, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखना है 2 cos θ इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग cos θ की वैल्यू निकाल देंगे। cos θ की वैल्यू होती है 1/2, होती नहीं मतलब पर दे रखी है, हम 2 को इधर भेज देंगे, इससे हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब 1/2 इस सिनेरियो में cos θ की कौन सी वैल्यू थी, मतलब उसको अगर हम याद करें जो हमने पढ़ा अभी टेबल, उसमें याद करें तो cos θ की वैल्यू 1/2 कब थी, जब एंगल की वैल्यू थी 30 डिग्री, यस 60 डिग्री थी। अब कोस के बराबर और थीटा इसके बराबर, तो हमें मिल गई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो फर्स्ट सिनेरियो के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ये सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हम लोग वो जो 2 वहाँ लगा हुआ था cos थीटा के साथ उसको भेजेंगे 1 के अपॉन में और वहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, और यही हमें आने वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमें आने वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी जो एक आधा क्वेश्चन हो रहा है वो हम इसी सिनेरियो के बेस पर सॉल्व करते हैं। अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगला करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, उसमें सिर्फ स्क्वायर ऐड है तो इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। नाउ अब हम यहाँ इस सिनेरियो में सेम चीज़ करेंगे, उसको उधर भेज देंगे 2 को, तो हमको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 होता है। अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, दैट cos थीटा स्क्वायर उधर भेज देंगे और चल जाएगा, रूट चला जाएगा 1/4। 1 का मतलब होता है 1 इंटू 1, या फिर 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो जब इस पर रूट चढ़ता है 1 पर तो आंसर 1 ही निकलता है रूट के बाहर। और 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो इसीलिए 1/2 आंसर हो गया। और जो हमने पिछले पार्ट में सॉल्व करा वैसा ही आ गया कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो cos थीटा की वैल्यू cos 60 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो इस केस में भी वैल्यू निकली है फॉर थीटा इज 60 डिग्री। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स गेट जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी एंड दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका जो एंगल्स के टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन की अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है इसकी, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। सो यू आर गिवन दैट साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड यू आर ऑल्सो गिवन दैट कोज ऑफ a माइनस बी इज √3/2। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज निकालनी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। हम लोग ए प्लस बी को लेट कर लेते हैं थीटा, हम लोग ए प्लस बी को लेट कर लेते हैं थीटा है। देखो ए प्लस बी वी विल लेट इज एट थीटा, और ए माइनस बी जो होगा उसको हम लोग लेट कर लेंगे थीटा डैश। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम लोग सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। लाइक हमको दे रखा है साइन ए प्लस बी को हमने माना थीटा, तो साइन थीटा हमको दे रखा है, इसको हम हटा देते हैं को ब्रैकेट को, हम थीटा लिखेंगे सिर्फ। तो हमको दे रखा है 1, और साइन थीटा मुझे याद है 1 कब होता है, साइन 90 के केस में। तो थीटा की वैल्यू इस एंगल से हमने निकाल ली 90। अब थीटा जब 90 है इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है। तो हमने इस सिनेरियो से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। सेम फैशन से हम लोग ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
तो आइए निकालते हैं। हमको दिया हुआ है कोस थीटा डैश इज इक्वल टू √3/2 और √3/2 होता है इन द सिनेरियो ऑफ 30 डिग्री कोस के टर्म्स में। आप टेबल चेक कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। तो इस हिसाब से जो थीटा डैश है वो आ गया इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा डैश है a-b। तो a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ a+b को मानिए इक्वेशन 1, a-b को मानिए इक्वेशन 2 और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। मैं लिखूंगा नहीं लेकिन बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमको पता है a+b इज इक्वल टू 90 एंड a-b इज इक्वल टू 30। एडिंग अप बोथ इक्वेशंस, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि b पॉजिटिव का नीचे b नेगेटिव का कैंसिल, a मिलकर 2a बनाएंगे और 90 + 30 120 हो जाएगा और a यहाँ रहेगा, 2 को वहाँ भेजेंगे उसके डिनोमिनेटर में। 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू आ गई। a एंगल की मेजरमेंट है 60 डिग्री और हम इसको पुट करेंगे a+b में। तो जब हम इसको a+b इज इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू अपने आप 90 - 60 30 डिग्री आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इट्स अ वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स गेट जंप टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज दिस क्वेश्चन। दिस इज लेवल 2 क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो स्टार मार्क क्वेश्चन क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, अगर एग्जामिनर को थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो या फिर थोड़ा आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना हो कि जो आपका क्लास 9th का लेवल और इस क्लास के लेवल को मिक्स करके थोड़ा जंबल्ड वे बनाना हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाकर दे सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन पर भी नजर मार लेते हैं। इट्स अ स्टार मार्क क्वेश्चन, 3 स्टार मार्क क्वेश्चन, जो कि इवन 4 मार्क्स में जा सकता है। तो यू आर गिवन tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 और आपको निकालना है tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा। तो क्यों ना हम लोग पहले वैल्यू निकाल लें फॉर थीटा की। तो वो निकालने के लिए बहुत सारे वेज हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग करने की बजाय हम लोग करते हैं cot थीटा को इवेल्युएट। cot थीटा को इवेल्युएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इवेल्युएट कर लीजिए। अब इन दोनों को एडअप कीजिए और यहाँ पर एज्यूम कर नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम विल बी tan थीटा, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर तो 1 है, एलसीएम लेने जाएंगे tan थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो मतलब इसके लिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिनोमिनेटर को बाय tan थीटा। तो tan थीटा इंटू tan थीटा विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसके डिनोमिनेटर में है tan थीटा, एलसीएम भी tan थीटा, इसका मतलब इनका जो डिवीजन होगा वो 1 आएगा। उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई इसके 1 न्यूमिनेटर से, जो कि वैल्यू 1 है, तो वो मतलब इससे करेंगे इज इक्वल टू 2। अब जो इनके डिनोमिनेटर में है tan थीटा, इसको हम भेज देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए अपोजिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लिकेशन शो करेगा। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। Now what we will do, we will bring that 2 tan theta from RHS, this is RHS right hand side, to LHS, shift it here, and then what the magic's done, is to be done, not done, is to be done. So tan square theta plus 1 minus 2 tan theta is equal to 0, because every equation is equal to 0 we can put, because it is a quadratic equation, no, because highest degree here square, so any equation for quadratics में भी हम लोग चलते हैं, तो ना जाए अभी इसमें रहते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये है tan स्क्वायर थीटा। अब सो गाइज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको हम फिर से लिख सकते हैं ऐसे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 tan थीटा इंटू 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 0 के बराबर होगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें तो हमको ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी का फॉर्मूला। तो हम लोग अब नीचे लिखने वाले हैं, a की वैल्यू लिखिए tan थीटा और b की वैल्यू लिखिए 1,
का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 0 के बराबर। अब इस स्क्वायर को हम भेजेंगे 0 के ऊपर, 0 के ऊपर जाकर बनेगा ये रूट, तो हमको मिल जाएगा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के ऊपर रूट चढ़ाओ या फिर अगर हम चढ़ाते हैं 0 के ऊपर रूट तो 0 ही मिलता है। एंड सेम इन द फैशन फॉर 1 के लिए भी अगर हम रूट चढ़ाएं तो हमको 1 ही मिलता है। तो अब हम इस 1 को भेजेंगे उधर, सॉरी ये माइनस है ना, क्योंकि हमको -2 भी मिला है, माइनस का लिखना है। सो अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया हमको। अब हम करेंगे कि tan थीटा के टर्म्स में 1 कब आता है, किस एंगल पर आता है, 45 डिग्री पर। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। सो वैल्यू फॉर थीटा इज कम डाउन टू बी 45 डिग्री now, and then now we will put the value here for calculating tan 7 theta plus cot 7 theta. Now tan 7 45 we will put here, tan 7 45 plus cot 7 45. tan 45 की वैल्यू को हमको करना है रेस टू पावर 7, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 रेस टू पावर 7, और कोट 45 भी 1 ही होता है, क्योंकि उसका करेंगे हम उसका उल्टा कर देंगे, तो इसीलिए 1 रेस टू पावर 7, और 1 को हम जितनी मर्जी पावर्स लगाएं वो 1 ही रहता है। तो देयरफॉर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो हेंस वी हैव ऑल्सो डन एंड क्रैक्ड दिस प्रॉब्लम 2 कि tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा की वैल्यू निकालिए अगर आपको दी हुई है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। ओके, नाउ our all questions ends and it's time for bye bye. So guys, thank you for your support, because we are here because of you people only. So thank you and goodbye guys. Have a nice day students. And we are also coming with a new video for trigonometric identities, so please make sure that you will check that video also.